इनफ का मीनिंग है पर्याप्त या काफी। टू का मीनिंग है अत्यधिक या बहुत। बट आज हम जानेंगे इनफ टू एंड टू टू में क्या फर्क है और इन दोनों का प्रयोग सेंटेंसेस में किस प्रकार से किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनफ टू, इसका प्रयोग किसी कार्य के होने का कारण बताने के लिए किया जाता है। He is rich. He can buy this car. पहला वाक्य है He is rich, वह अमीर है। दूसरा वाक्य है He can buy this car, वह इस कार को खरीद सकता है। क्योंकि वह अमीर है इसीलिए वह इस कार को खरीद सकता है। ये हुआ कार्य होने का कारण। अब हम इनफ टू का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाएंगे। He is rich enough to buy this car. वह इस कार को खरीदने के लिए काफी अमीर है। या हम बोल सकते हैं वह इतना अमीर है कि इस कार को खरीद सकता है। सिंपल। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। He is intelligent enough to solve this problem. वह इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। या वह इतना बुद्धिमान है कि इस समस्या को हल कर सकता है। He did not run fast enough to catch the bus. वह इतनी तेजी से नहीं दौड़ा कि बस पकड़ सके। टू टू, इसका प्रयोग किसी कार्य के नहीं होने का कारण बताने के लिए किया जाता है। He is poor. He cannot buy books. पहला वाक्य है He is poor, वह गरीब है। दूसरा वाक्य है He cannot buy books, वह किताबें नहीं खरीद सकता। क्योंकि वह गरीब है इसीलिए वह किताबें नहीं खरीद सकता। ये हुआ कार्य ना होने का कारण। अब हम टू टू का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाएंगे। He is too poor to buy books. वह किताबें खरीदने के लिए बहुत गरीब है। या हम बोल सकते हैं वह इतना गरीब है कि किताबें नहीं खरीद सकता है। सिंपल। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। I am too tired to walk. मैं चलने के लिए बहुत थक गया हूं। या मैं इतना थक गया हूं कि चल नहीं सकता। You are too young to understand this. तुम इसे समझने के लिए बहुत छोटे हो। सिंपल।